इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। विकल्प वही हो सकता है, लेकिन उस विकल्प का, उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब भी हमें प्राप्त होता है तो एक नए अंदाज में ही प्राप्त होता है, क्योंकि विकल्प किसी एक का हो सकता है, लेकिन जब महाराज श्री उसका सम्यक समाधान करते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारे ही विकल्प का सम्यक समाधान उन्होंने प्रदान किया। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए शुभम जैन बांसवाड़ा राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अभिषेक के बाद लोग प्रातिहार के जो श्लोक पढ़ते हैं वह मात्र छत्र और चमर का पढ़ते हैं, जबकि भगवान के तो 8 प्रातिहार होते हैं, तो फिर 2 के ही क्यों बोलते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की समय समय पे पूजन पद्धति, अभिषेक पद्धति आदि बदलती हुई है, और जिसके कारण से पूजा के पूर्व में, पूजा के बाद में, अभिषेक पे पूर्व में या अभिषेक के बाद में जो भी वर्तमान में क्रिया दिखने में आ रही है, कहीं ना कहीं ये वर्तमान के बदलाव के निमित्त से ही है। ऐसा कहीं भी आगम में प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि अभिषेक के उपरांत प्रातिहार्य चढ़ाना या उनके श्लोक बोलना ये कोई त्रैकालिक व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं ये तात्कालिक व्यवस्था मात्र कुछ निमित्तों से प्रारंभ हुई है, जबकि जब 8 प्रातिहार्य है तो कायदे से 8 प्रातिहार्य का श्लोक बोलते हुए 8 प्रातिहार्य चढ़ाने चाहिए। माना कि 8 प्रातिहार्य चढ़ाने के लिए वह द्रव्य हमारे पास नहीं है तो कम से कम 8 छंद तो पढ़ने ही चाहिए। भले ही कोई ये कह दे कि उपलक्षण के रूप में 2 ही करे जा रहे हैं तो उस वह भी कार्य एक विचारणीय कार्य हो सकता है, क्योंकि मूलतः वह किसी भी प्रकार से उसका आगम में प्रमाण प्राप्त नहीं होता जिस प्रमाण को लेकर ये कार्य प्रारंभ हुआ हो। ये तात्कालिक व्यवस्था है, वर्तमान में प्रारंभ की गई व्यवस्था है कि पूजा के उपरांत 2 प्रातिहार, छत्र, चमर आदि को समर्पित करना ये मात्र तात्कालिक बनाई गई व्यवस्थाएं है, उसका किसी भी प्रकार से कोई आगम प्रमाण नहीं है। इसलिए 8 क्यों नहीं, 2 क्यों, ये तो विकल्प आगम के परिप्रेक्ष्य में करना ही नहीं चाहिए।
रही बात वर्तमान के उस व्यवस्था को और वर्तमान की उन परिस्थिति को समझते हुए प्राप्त करने की व्यवस्था को समझने की, तो ये मात्र तात्कालिक व्यवस्थाएं हो सकती है और कहीं न कहीं वह पूर्ण सत्य को या पूर्णता को प्राप्त नहीं करने के कारण से जितना उपलब्ध है उतने दो को ही चढ़ाना आदि वर्तमान एक ट्रेंड सा हुआ है। और विशेष तो मैं उस बात पर बातों को या उस कार्यों को देख के मुझे विशेष लगता है कि किसी के हाथ में छत्र नहीं है, चमर नहीं है, तो भी वह भगवान के ऊपर हाथ करके खड़े होना आदि बातें समझ में नहीं आती। अगर करना ही था तो पूर्ण 8 क्रियाओं को यानी 8 प्रातिहार्यों के कम से कम छंद पढ़े जाए, फिर उनको समर्पित करने के भाव रखे जाए। जैसे बहुत सारे लोगों के पास छत्र चमन नहीं होने पर भी श्लोक पढ़ते हुए वे हाथों से ही कर लेते हैं, तो ये सब कुछ फिर 8 के लिए करना चाहिए था। सबको समान रूप से ही आचार्य भगवंतों ने जब माना है करना चाहिए था, पर उसका आगम में प्रमाण नहीं है। मात्र एक सम्यक वर्धिनी या सम्यक को साथ लेके चलने वाली क्रिया है, इसलिए उसको पूर्ण रूप से दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता। पर कहीं ना कहीं जो आपका ये विकल्प है ये परम सत्य है, पर उसके कोई आगम प्रमाण या आगम रूप क्रिया नहीं होने से उसको समझाना संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान में जो जीव जिस प्रकार से पूजा अभिषेक या कार्य क्रियाएं करना चाहता है, वह स्वतंत्र होने के कारण से अपने उस स्वतंत्र निर्णय से, स्वतंत्र अपेक्षा से, अपनी अपनी पद्धति से वह पूजा पाठ अभिषेक छत्र चमर आदि को चढ़ाना आदि कार्य करता है। पर इसका किसी भी प्रकार से पूर्वाचार्यों ने आगम में उल्लेख नहीं किया है। समय समय पे बदलते हुए पूजा पाठ विधान अभिषेक आदि की प्रक्रियाओं में इसको सम्मिलित कर दिया गया है। पर यह बात सत्य है कि पूरे 8 हो तो वो उत्कृष्ट होता है, पर जो जैसा जहाँ जैसा उपलब्ध है वैसा शायद वहाँ पर करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। पर मैं पुनः कह दूं, आगम में इसका प्रमाण नहीं है, इसलिए उसके विषय में कोई आगमोक्त प्रमाण या आगमोक्त व्याख्या समाधान नहीं दिया जा सकता कि इतना ही क्यों नहीं। ये तात्कालिक कहीं किन्हीं स्थानों से प्रारंभ हुई व्यवस्था है और तात्कालिक सामूहिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से प्रारंभ हुई परंपरा किसी प्रकार से आगमोक्त नहीं हो सकती, इसलिए उसका व्याख्यान विस्तार भी नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुरेंद्र कुमार जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी दिखावे के लिए लोग मंदिर जी में बोली ले लेते हैं लेकिन दान राशि नहीं देते, तो उनको कौन से कर्म का बंध होता है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर जी में बोली आदि लेकर बोली नहीं देना, ये पूर्ण रूप से निर्माल्य के दोष का ही एक अंश रूप कह दो, एक भाग रूप कह दो। क्योंकि जो बोली के रूप में हमने दान राशि देने की या कोई सामग्री देने की स्वीकृति दी है, तो पूर्ण रूप से उसे तुरंत ही देना चाहिए। जब तक वह बोली की दान की राशि या सामग्री मंदिर में जमा नहीं की जा रही है, तब तक पूर्ण रूप से उसका भले ही आप उपभोग ना भी करें, पर उसका आपके लिए निर्माल्य के रूप में दोष अवश्य ही लगता है। इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी आपकी शक्ति है तुरंत देने की, वही मात्र दान के रूप में हमें देनी चाहिए और उतनी ही बोली लेनी चाहिए। वर्तमान में जो ये व्यवस्थाएं चल रही है कई महीनों कई वर्षों तक किस्तों में देने की, ये किसी भी प्रकार से आगमोक्त क्रिया नहीं है। और पूर्ण रूप से ये विशेष बात यहाँ समझे कि जितनी शक्ति, जितने पैसे, जितना धन, जितनी राशि आपके पास वर्तमान में है तुरंत हम जमा कर सकते हैं, उतनी ही राशि का दान होता है। दूसरों से उधार लेते हुए, कर्जा लेते हुए या किसी अन्य प्रकार से उस दान राशि को जीवन भर चुकाते रहना, संक्लेश भावों को प्राप्त कर लेना, ये वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में दान की, बोलियाँ लेने की, देने की किसी भी प्रकार से व्यवस्थाएं नहीं है। पूर्ण रूप से जितनी शक्ति उतना ही दान की राशि को बोलना चाहिए, और बोला है तो किसी भी प्रकार से हमें
उस राशि को, उस द्रव्य को पूर्ण रूप से मंदिर जी या जिस स्थान के लिए हमें निर्णित किया है उसको जमा करना परम आवश्यक है। जब तक उसको आप घर में रख रहे हो तब तक पूर्ण रूप से उसके उपभोग का यानी निर्माल्य के सेवन का ही दोष आपको लगता रहेगा। इसलिए श्रेष्ठतम कार्य यही है कि बोली उतनी ही ले जितनी शक्ति है, और बोली ले ही ली है तो तुरंत उसे जमा कर दे। कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ दिनों का भी नहीं, अपितु तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दिया तुरंत चुका दो, यही श्रेष्ठतम काम होना चाहिए। तभी आपको पुण्य का दान लगेगा, अन्यथा जितना पुण्य का दान नहीं लगा उतना लंबे समय तक, आज नहीं कल, कल नहीं महीने 2 महीने आदि जितना भी आप उसे आगे बढ़ाते जाएंगे, टालते जाएंगे, उतने दिन के लिए आपको निर्माल्य का सेवन का अवश्य ही भोग करने का पाप लगेगा। भले ही आप उसे भोगो नहीं भोगो, अलग से भी रखो, पर जब तक जमा नहीं कर रहे तब तक पूर्ण रूप से निर्माल्य का दोष लगता है। और निर्माल्य के सेवन का दोष का फल आचार्य भगवंत कहते हैं कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा होना, और उतने में भी नहीं माने और पुनः पुनः वही कार्य करते रहेंगे तो नरक निगोद जाने से भी कोई नहीं बचा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निखिल जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनीत राय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब आयु को एक क्षण भी घटा या बढ़ा नहीं सकते तो ये अकाल मृत्यु कैसे? क्या ये निमित्त या नियोग नहीं कहलाएंगे? कृपया समाधान करने का अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य है कि आयु किसी भी प्रकार से न कम की जा सकती है न बढ़ाई जा सकती, अपितु वहाँ जो आयु की गणना है वह मात्र वर्षों में नहीं समझनी होगी। आयु की गणना आयु के निषेकों के अनुसार समझनी होगी। जब तक आयु के निषेक पूर्ण जीव नहीं भोगता तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, वह अगले पर्याय में नहीं जाता, ये परम सत्य। पर जो वर्तमान में जीवों ने ये सोच के रखा है कि इतने वर्ष की आयु है तो वो वर्ष में भोगनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अपितु आयु कर्म का जितना द्रव्य निषेकों के रूप में प्राप्त किया है, उन निषेकों के रूप में आयु के कर्म को, आयु कर्म को भोगना पड़ेगा। उसमें कम करना, अधिक होना संभव नहीं है। पर जो आयु की गणना वर्षों में की जाती है, कालों में की जाती है, मिनटों घंटों में की जाती है, उस मिनटों घंटों में का वर्षों में बदलाव हो सकता है, पूर्ण रूप से बदलाव हो सकता है। मैं पुनः कह दूं, आयु के जो निषेक रूपी द्रव्य कर्म उन्होंने प्राप्त किए हैं उसमें कम ज़्यादा होना संभव नहीं है, पर संख्या की अपेक्षा से वह जो प्राप्त हुआ है उसमें बदलाव होना ही कदली घात, मरण, अकाल मृत्यु आदि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे एक मटके से पानी रिसते हुए बूंद बूंद टपकता है, कई लंबे घंटों तक, समय तक वह पूरा मटका खाली होने में लगता है। वही किसी ने एक पत्थर उठा के उस मटके को मार दिया तो चंद क्षण में वह पानी और मटका पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जीव के साथ आयु कर्म को समझने की आवश्यकता है। जो प्रति समय पल पल आयु के निषेक नष्ट हो रहे हैं वह उस संख्या यानी जो कालमान हमने वर्षों के प्रमाण में तय किया था वह उसके हिसाब से समाप्त होगा। अन्यथा आचार्य भगवंत गोमटसार ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रक्त का क्षय होने से, संक्लेशता से, भोजन का पूर्ण रूप से निरोध करने से, श्वासोश्वास का निरोध करने से आदि अनेक कारणों के निमित्त से जो जीव में परिणति हो रही है या उसके आयु के निषेक क्रम से खिरने वाले थे, नष्ट होने वाले थे, वह जैसे एक पत्थर मारने से मटका फूटा, ऐसे ही इन संक्लेश परिणामों से, विष खाने से, रक्त का नाश होने से वह एक क्षण में, तत्क्षण में समाप्त हो जाते। और जैसे ही वह समाप्त होते हैं वह आयु के निषेक उस अंतर मुहूर्त में, यानी बचा हुआ जो काल है अंतर मुहूर्त का, उतने में वे पूरे तीव्रता से, शीघ्रता से जीर्ण हो जाते हैं, निर्जीर्ण हो जाते हैं, तभी वह अगले आयु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये सर्वथा नियोग रूप या निमित्त रूप ही ना माना जाए। कहीं ना कहीं ऐसा होना नहीं होना जीव के उस तत्क्षण की परिणाम परिणति के निमित्त से होता है। माना कि जीव की 80 साल की उम्र थी और अचानक 50-55 के समय में बहुत भीषण उसका एक्सीडेंट हो गया और कुछ ऐसी एक्सीडेंट के निमित्त से रक्त की
कमी हो गई या कुछ ऐसी विषमता आई जिसके निमित्त से और उसकी संक्लिष्टता बढ़ी। स्वाभाविक बात है, कुछ दुखद घटनाएं होती है, कुछ कार्य होता है तो जीव की संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, और संक्लिष्ट परिणाम जैसे ही होते हैं वह कर्मों की, आयु कर्म की विशेष करके निर्जना या आयु कर्म के निषेक जल्दी जल्दी खिरने लगते, और जैसे ही वे जल्दी जल्दी निषेक खिरते हैं अंतर मुहूर्त में बचे हुए काल में, यानी जितना शेष काल बचा हो उतने काल में वे पूरे आयु के निषेक भोग कर समाप्त करता है, और उतने जैसे ही भोग के समाप्त कर लेता है वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में अकाल मृत्यु कहा है। जबकि काल नियत होने पर भी कथनचित कुछ कारणों से, कुछ निमित्तों से पूर्व में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में अकाल मृत्यु को समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति 10 मिनट में भोजन करता है तो कभी जल्दी है तो वो 2 मिनट में भी भोजन करके हुए रवाना होता है, बिल्कुल ऐसे ही जाने से पहले पूरे आयु के निषेकों को भोग के ही जाता है। इसलिए इस अपेक्षा से वहाँ किसी भी प्रकार से कम होना, ज़्यादा होना इसे स्वीकार नहीं किया, पर संख्यामान की अपेक्षा से पहले भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए उसे अकाल मरण कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक है। संजना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। आप त्रिमुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जब कोई हमारा अपना, जिनसे हमारे रिलेशंस पहले से ही बहुत अच्छे हैं या जो हमारे गुरु समान ही हैं, अगर वे किसी कारण से या हमारी कोई गलती से हमसे नाराज़ हो, हमें इग्नोर कर रहे हो, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वे हमसे पहले जैसे ही बिहेव करें? नमोस्तु महाराज जी, कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। ये परम बात, परम सत्य बात स्वीकार करनी होगी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की कुछ न कुछ छोटी बड़ी भूल हुए बिना सामने वाला व्यक्ति अपने बर्ताव में बदलाव नहीं लाता। सामने वाले का बर्ताव बदला है मतलब कुछ न कुछ अपने बर्ताव में भी, अपने भी कथन में या अपने कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ कमी, त्रुटि, बदलाव अवश्य ही हुआ है, जिसका प्रतिपक्ष भूत फल हमें सामने वाले व्यक्ति से प्राप्त हो रहा है। सीधी सी बात है, अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो पहले सोचे विचार करें कि ऐसी क्या गलती हुई जिस कारण से सामने वाला व्यक्ति हमारे रिलेशन को, हमारे संबंधों को दूर से ही इग्नोर कर रहा है या तोड़ने का प्रयास कर। गलती समझ में नहीं आई तो पहले समझने का प्रयास करें। समझने के बाद उसके लिए अगर हमसे वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ है तो किसी भी प्रकार से उनके पास पहुंचकर क्षमा मांगने में हमें किसी प्रकार से ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर गलती नहीं भी है तो भी हम किसी से क्षमा मांग ले, भले ही छोटा क्यों ना हो, तो उसमें हमें किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ महान व्यक्ति होते हैं वे मात्र क्षमा मांगने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा पुरुषार्थ करें, सबसे पहले अपने गलती को स्वीकार करें। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए पुनः गलती ना हो ऐसा संकल्प करते हुए उनके पास पहुंचकर अपने उस संबंधों को, रिलेशन को बरकरार रखने के लिए क्षमा मांगते हुए प्रायश्चित आदि करने का प्रयास करें, तो नियम से वह सामने वाला व्यक्ति पुनः अपने उस रिलेशन से, पुनः अपने संबंधों से व्यवस्थित होते हुए आपका जीवन भी और वो रिलेशन भी व्यवस्थित हो सकता है। इसलिए पहले गलती को समझे, माने, उसको स्वीकार करें, उस गलती के लिए प्रायश्चित रूप या क्षमा मांगते हुए उसे ठीक करने का प्रयास करें। कार्य और रिलेशन भी सफल हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सावित्री जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, त्रैमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो शिखर जी की टोंकों के बारे में हम मतलब पढ़ते हैं कि इस टोंक से इतने लाख, इतने करोड़, इतने अरब मुनि मोक्ष गए, तो क्या उस समय इतनी जनरेशन थी? सम्यक शिखर जो शाश्वत निर्वाण भूमि है, वहाँ जो करोड़ों, अरबों, खरबों संख्या में मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए, पहली बात तो वहाँ ये समझे कि वे एक साथ निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए। आज से नहीं, अभी तो चौथे काल से लेकर आज तक की ये पूर्ण एकत्रित की गई संख्या है
किसी भी प्रकार से वे लाखों करोड़ों हजारों या सैकड़ों भी एक साथ एक टोक के बैठकर मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। कालांतर से यानी क्रम क्रम से एक के बाद एक वहाँ साधना करते गए, मुक्ति को प्राप्त होते गए। इस अपेक्षा से वहाँ एकत्रित करते हुए उन मोक्ष को प्राप्त करने वाले मुनिराजों की वह संख्या पूजा में या अर्घ्य में लिखी जा रही है। साथ में जो वहाँ पूर्ण जनता थी उसको भी हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। वहाँ जनरेशन बहुत नहीं थी, अपितु वहाँ पॉपुलेशन बहुत थी, ये समझने की आवश्यकता है। जो जनसंख्या वहाँ पर थी वह आगम के प्रमाणों से, पुराण ग्रंथों से भी हम समझ सकते हैं। जैसे नेमिनाथ या श्री कृष्ण के समय में, जैसे मनीश्वरत भगवान के समय में जो यदुवंशी थे उनकी भी संख्या आपने करोड़ों में सुनी होगी। वे उतने करोड़ जब यदुवंशी मात्र थे, वहाँ रहने वाले मात्र थे, तो सोचे विचार करें कितने सारे जीव वहाँ पर नियम से होते होंगे। जब मात्र कुछ 56 करोड़ लगभग कुछ 56 करोड़ यदुवंशी मात्र थे, तो फिर बाकी की संख्या कितने सारी होंगे, बाकी कुल वंश कितने सारे होंगे। इसलिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि करोड़ों अरबों मुनिराज कैसे बनते होंगे। और ये भी शायद सुना होगा कि बहुत सारे यदुवंशी दीक्षा लेके चले गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि करोड़ों लाखों अरबों वहाँ दीक्षा लेकर मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि एक साथ वे मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, क्रम क्रम से हुए हैं, इसलिए वह आज तक की एकत्रित संख्या है। ये दोनों प्रकार से हमें ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या वहाँ कैसे प्राप्त हुई। इन दोनों अपेक्षाओं से उस संख्या को समझे, यही आपके लिए सम्यक समझ। मयंक जैन, बालाघाट, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत बार प्रयास करता हूँ कि आपका सानिध्य मिले, मैं आपके पास आने की बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरा एक कौन सा अंतराय कर्म का बंध है कि मैं नहीं आ पाता हूँ। बहुत समय लग जाता है आपके दर्शन करने के लिए मुझे। नमोस्तु महाराज श्री। जीव के एक साथ मात्र एक ही कर्म का उदय नहीं होता, अपितु अनेक कर्मों के उदय के साथ ही जीव जीवन यापन करता। आश्रवबंध भी जीव को एक समय में 7 कर्मों का होता है और उदय भी जीव का एक साथ अनेक कर्म, अनेक प्रकृतियों के रूप में हुआ करता है। मात्र अंतराय कर्म का ही नहीं, अपितु कहीं ना कहीं अच्छे भाव होने पर भी पूर्ण रूप से जो जीव पूजा पाठ नहीं कर पाता है, गुरु के दर्शन नहीं कर पाता है, ये कहीं ना कहीं मुख्यतः से उन दर्शनावरणी कर्म के साथ साथ दर्शन लाभ नाम के अंतराय कर्म का आश्रव जो पूर्व में आपने किया था उसका ही वर्तमान में उदय चल रहा है। विशेष बात यह है कि सभी कर्मों का उदय चलने पर भी जो कर्म की तीव्रता अधिक होती है वह उस रूप जीव के परिणाम परिणति कार्यकारी हुआ करती है। और शायद दर्शनावरणी कर्म का उदय तीव्र और साथ में दर्शन लाभ अंतराय कर्म का भी उदय साथ में होने के कारण से ही बहुत पुरुषार्थ करने के बाद, बहुत सोचने के बाद भी आप गुरु के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के बचने के लिए या दर्शन लाभ अंतराय कर्म के क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। जितना अधिक पुरुषार्थ आप इन कर्मों के क्षयोक्षम को व्यवस्थित करने में करेंगे, उतना ही विशेष रूप से आने वाले समय में आप अपने इस दर्शनावरणी और अंतराय कर्म पर पुरुषार्थ करते हुए अपने गुरु के पास, देवशास्त्र गुरु के पास समय समय पे पहुंचने का पुरुषार्थ फलीभूत कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं। जैसे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के साधन आचार भगवंतों ने बताए हैं, आश्रव के निमित्त बताए हैं, उन निमित्तों से विपरीत कार्य करते हुए अगर आपने पुरुषार्थ किया, जैसे निन्नव आदि जो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कर्मों के साथ आश्रव के कारण बताए हैं, उससे विपरीत कार्य करना, यानी जहाँ हैं वहीं से गुरु की चर्या के बारे में चिंतन करते हुए उनकी प्रशंसा करना, उनकी स्तुति करना, उनकी भक्ति करना, उनकी आराधना करना और प्रतिपल ये उत्कृष्ट भावना भाते रहना कि कैसे मैं पहुँचूँ, और मात्र भावना ही नहीं कभी पुरुषार्थ भी करते रहना। साथ में जब समय मिले तब गुरु के पास बैठते हुए, गुरु की सेवा करते हुए अपने उस अंतराय कर्म को भी बचाने का प्रयास करें या अंतराय कर्मों को भी सुधार
सुधारने का प्रयास करें। माना कि हम दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो दूसरे को, किसी को भेजने का प्रयास करें, उनको अनुमोदना करें कि बहुत अच्छा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, आप जाए, मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, आप पहुँचे, उनको पहुँचाने की व्यवस्था करें, उनके दर्शन की व्यवस्था करें। उसके निमित्त से आपके दर्शनावरणी का भी और दर्शन लाभ अंतराय कर्म का भी क्षयोक्षम ठीक होते हुए आप समय समय पे गुरु के पास पहुंच सकते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और उतने में ही और पुण्य का अपने गुरु के सानिध्य में रह के पुरुषार्थ किया तो नियम से आप कर्मों का क्षयोक्षम व्यवस्थित करते हुए गुरु का सानिध्य अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।